अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर जमील है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर कि ब्रेडबोर्ड क्या चीज़ होती है और ये किस काम आता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्तलिफ तरह के सर्किट डिज़ाइन करने के लिए, उनको पैच करने के लिए, उनको बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के सर्किट बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें पीसीबी, वैरो बोर्ड और ब्रेड बोर्ड सर-ए-फ़हरिस्त हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीबी के बारे में। तो दोस्तों, पीसीबी से बनता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और ये कुछ इस तरह का होता है कि इसके अंदर आपको मुख्तलिफ तरह की लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और अगर आपने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा हो या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अंदर से खोल के देखा हो, जैसे कि टीवी या टीवी रिमोट या फिर रेडियो, तो उसके अंदर आपको इस तरह से ग्रीन कलर की जो है वो पीसीबी नज़र आती है। इसके ऊपर जो है वो मशीनी तरीके से, यानी देखिए ये मशीनी काम हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इसके अंदर सर्किट पैच किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं, जैसे ये हाथ से बना हुआ है सिंपल जो है वो पीसीबी है, तो आप इसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग को देख सकते हैं। वो एक और ऑप्शन हमारे पास होती है जिसको हम वैरो बोर्ड कहते हैं। वैरो बोर्ड के अंदर ये होता है कि इसकी एक साइड जो है इसके ऊपर कॉपर लगी होती है और इसके अंदर छोटे छोटे सुराख बन, जैसे कि ये वैरो बोर्ड के ऊपर एक सर्किट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके इस साइड पे, प्लास्टिक वाली साइड पे कंपोनेंट लगाए जाते हैं और कॉपर वाली साइड पे इसको सोल्डरिंग कर दी जाती है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रेड बोर्ड की। तो इसके नाम के बारे में मैं आपको बताऊं तो ब्रेड का मतलब वैसे तो डबल ओटी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब डबल ओटी नहीं है। वैसे जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इसको जो है वो डबल ओटी बोर्ड कहता था, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर डबल ओटी नहीं है। इसको ब्रेड बोर्ड शायद इस वजह से कहते हैं कि 1970s के बाद जो है वो एक लकड़ी का ब्रेड बोर्ड यूज़ किया जाता था, जिसके ऊपर सर्किट को जो है वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़कर तो मुख्तलिफ सर्किट बनाए जाते हैं। जैसा कि किचन में हमारे पास एक बोर्ड होता है, कटिंग बोर्ड, जिसके ऊपर हम रख के जो है सब्जियां वगैरह काटते हैं, तो ये उसकी मुशाबत की वजह से शायद इसको ब्रेड बोर्ड कहते हैं। ब्रेड बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों तब जब हमने आर्जी तौर पर कोई सर्किट बनाना हो, डिज़ाइन करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी सर्किट है, जैसे कि टीवी के रिमोट का सर्किट या मोबाइल के चार्जर का सर्किट, उसको बनाना चाहता हूं, तो मैं पहले चेक करूंगा कि क्या ये सर्किट बनने के बाद काम करेगा या नहीं। तो उसके लिए मैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे उनको इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर लगाकर चेक कर लूंगा कि ये सर्किट काम करेगा या नहीं, और उसके बाद उसको पीसीबी के ऊपर जो है वो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर ये जो सुराख हैं ये किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो मेरे पास एक ये ब्रेड बोर्ड है, इसको मैं आपको यहाँ से इसके उतार के भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से जो है इसके सर्किट आपस में कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल जो है वो सुराख किए गए हैं। इसमें जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सुराख हैं ये आपस में इंटरनली शॉर्ट हैं, कनेक्ट हैं। यानी कि इसमें जो ऊपर वाली लाइन है वो आपस में शॉर्ट है और जो नीचे वाली लाइन है वो आपस में शॉर्ट है। बीच में जो है वो कोई कनेक्शन नहीं होता, यहाँ से ब्रेक होती है और उसके बाद ये वाले जो टर्मिनल हैं ये आपस में शॉर्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो इसके नीचे जो हॉरिजॉन्टल टर्मिनल बने हैं ये यहाँ तक आपस में शॉर्ट हैं और उसके बाद ये पोर्शन आपस में शॉर्ट है। अब ये आपस में किस तरह से शॉर्ट है उसके लिए मैं आपको एक ब्रेड बोर्ड जो है वो इसको इसकी जो पीछे ये कवर है इसको रिमूव करके भी दिखाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं तो ये सेंटर में जो इसके टर्मिनल हैं ये एक एक लाइन इस तरह से वर्टिकली आपस में शॉर्ट होती है। ये मैं अब आपको इस ब्रेड बोर्ड की जो है वो बैक साइड उतार के दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेड बोर्ड को मैंने जो है वो इसकी बैक साइड ओपन की है। तो आप देखें तो ये वाले जो टर्मिनल हैं इसके यहाँ से यहाँ तक ये कुछ इस तरह से आपस में शॉर्ट हैं कि एक ही स्ट्रिप जो है वो इनमें मूव की गई है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ पे किसी एक टर्मिनल को भी सप्लाई देंगे तो वो सप्लाई ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी कुछ इस तरह से। और ये देखें सेंटर में यहाँ से ब्रेक है और उसके बाद फिर से ये अगले टर्मिनल आपस में यहाँ से शॉर्ट हैं। इसी तरह अगर आप नीचे वाले टर्मिनल देखें तो इनमें से ही जो एक एक लाइन है, 1 2 3 4 5 टर्मिनल, फिर अगले 5, फिर अगले 5, ये ऊपर वाली लाइंस अलग से शॉर्ट हैं और नीचे वाली अलग से शॉर्ट हैं। जैसे आप यहाँ पर इसकी बैक साइड देख सकते हैं कि ये एक एक स्ट्रिप जो है वो लगाई गई है और इसके अंदर बेसिकली जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो कनेक्टर यूज किया जाता है और इनके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपने दो ब्रेड बोर्ड्स को एक जगह जोड़ना हो तो उसके लिए देखें इसमें ये कट बने हुए हैं। तो आप इस तरह से दो ब्रेड बोर्ड या जितने मर्जी आपके पास ब्रेड बोर्ड हों आप जोड़कर एक बड़ा सर्किट भी बना सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ब्रेड बोर्ड के ऊपर किस तरह से जो है वो कंपोनेंट्स को पैच किया जाता है। तो ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं बारी बारी आपको ब्रेड बोर्ड के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो इस तरह से आप जो है इसके अंदर इन कंपोनेंट्स को
किसी भी तरतीब से लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने ये लगा दिया, उसके बाद इस तरह से जो है वो आप तमाम कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। और इन कंपोनेंट्स को इसके ऊपर लगाने के बाद आप इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये ब्रेड बोर्ड की इस तरह की वायर्स जो हैं वो आपको कनेक्टिंग वायर्स मिल जाती हैं, जिनमें से आप एक एक वायर को जो है वो सेपरेट करने के बाद जो है वो आप सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर इसकी इस लेग को शॉर्ट करना हो इसके साथ, तो इस तरह से ये इन दोनों को आप आपस में जोड़ देंगे। और अगर आपके पास ये वाली वायर्स अवेलेबल ना हो तो फिर आप सिंपल जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं उनके ज़रिए भी ब्रेड बोर्ड के ऊपर सर्किट को पैच कर सकते हैं। तो यूँ दोस्तों, आप किसी भी सर्किट को पीसीबी या वेरो बोर्ड के ऊपर बनाने से पहले जस्ट टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि वो सर्किट काम करेगा या नहीं, उसको वेरो बोर्ड के ऊपर जो है कंपोनेंट्स को लगाकर आप टेस्टिंग कर सकते हैं और इसके ज़रिए कोई भी सर्किट आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में जो है वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ब्रेडबोर्ड कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके इंटरनल कनेक्शन कैसे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।